नमस्ते। आज मैं नागेश पवार सर के घर पे आया हूँ जिनकी आज मशीन जो है डिलीवर करने के लिए हमारा EN5 और यस में आज इनके घर पे आया हुआ है। आज जो है आप लोगों की परिचय में उनसे करवाऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने थेरेपी लेना शुरू किया, क्यों थेरेपी लेना चालू किया और क्या रीज़न हुआ कि इनको आज जो है EN5 और मैट को लेने की ज़रूरत पड़ी। तो आज मैं मुलाकात कराता हूँ आप लोगों की। नमस्ते सर। नमस्ते सर। आपका पूरा परिवार इस समय यहाँ पे मौजूद है। क्या सारे परिवार के साथ में आप जो है थेरेपी लेने आते थे? सारे परिवार के साथ मैं हर रोज थेरेपी लेने आता था सर। हर रोज थेरेपी लेने के। हाँ। मैं ये पहले भी आपका हमारे यहाँ टेस्टिमोनी आई हुई है, आपका पर्सनल आपने टेस्टिमोनी दिया था। आपके बेटे की टेस्टिमोनी काफी अच्छी आई थी कि इसको प्रॉब्लम थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि इसको क्या दिक्कत थी, लेकिन बाद में पता चला कि क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ मैडम और आपकी बेटी का टेस्टिमोनी नहीं आया हुआ था, बट आज आपके सारे लोगों के साथ में हमारी मुलाकात हो रही है। तो मैं फिर से आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि जो कि आपको सेंटर में आने की थेरेपी लेने के लिए? सर मैं जब से हम सब परिवार 1 जनवरी 2022 से फ्री थेरेपी लेने के लिए गेस्ट हाउस में पहुंचे जी, पहले दिन से ही मेरे को जो तकलीफ थी वो कम होने चालू हो गई थी सर। ओके। तो तकलीफ क्या थी आपको? कमर दर्द था। ओके। उस हिसाब से पूरा बदन दर्द होता था सर। अच्छा। और मेरा काम बाइक पे हर रोज का डेली 150 किलोमीटर तक का जाना आना होता था। मतलब पर डे आप 150 किलोमीटर का अप-डाउन था आपका, उसकी वजह से बैक पेन की प्रॉब्लम पड़ी। बहुत पड़ी थी और 2-2 दिन में क्वाड पे रहता था। अच्छा। मुझे तो ऐसा कुकर गरम करके सेकती थी सर। अरे बाप रे, मतलब हीट करने हीट करने। तो मतलब हीट से आप उससे आराम होता था आपको? मिलता था थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता था। तो जॉब कंटिन्यू चलती थी उसी कंटिन्यू चलती थी जॉब। तो कहाँ जॉब करते थे उसमें? मैं अलीबाग से श्रीवर्धन, इधर से लगभग 150 किलोमीटर आता है श्रीवर्धन, मुरुड होके जाना पड़ता था और रास्ते भी सब खड्डे वड्डे है ना, इस वजह से। और जब मैं घर से निकलता था 6 बजे तो मेरे को टाइम 11:30 बजे उधर पहुंचना था। तभी मैं 80 के स्पीड में बाइक चलाता था। कभी कभी स्पीड ब्रेकर के ऊपर गाड़ी उड़ जाती थी सर ऐसा। तो उस सब चीज की वजह से आपको मेरे को तो क्या आपने उसके ऊपर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह मेडिकल किया था हॉस्पिटल में। एक नाइट का मेरे से 6000 रुपया लिया था और उन्हें बोला था कि तुम्हारा ऑपरेशन होना है। अरे बाप। और वो 2-3-4 साल पहले ऑपरेशन का 1.5 से लेके 2 लाख तक खर्चा बताया था सर। अच्छा, ये बैक पेन के लिए मतलब लेकिन गैप हो गया था क्या? गैप था। हाँ। गैप था, नस दबी हुई थी। ओके, ऐसा है। मतलब तो वही एक ट्रीटमेंट था या और कुछ ट्रीटमेंट आपने किया? तो पैसा का भी थोड़ा प्रॉब्लम था, घर पे यही ट्रीटमेंट करती थी गरम। मतलब आप अपने तरीके से वही ट्रीटमेंट करते थे। मैडम और एक बात मेरे को बतानी थी कि ये अब तक मैंने किसी को बताया नहीं। ये गोली औषध होम्योपैथिक का मैं अलग से लेता था। जब से मैंने थेरेपी लेना चालू कर दिया तब से ये मेरा बंद हो गया है, ऐसा है। और डॉक्टर ने मेरे को बोला था, ये रिपोर्ट है मेरे पास, कि सर्जरी करना पड़ेगा आपको। ये रिपोर्ट है मेरे पास मेरा। थोड़ा खर्चा करके डालने से अच्छा है कि एक बार EN5 ले लो और थेरेपी लेते रहो। आपको मेरे यहाँ की जानकारी कैसे हो गई? मेरा दोस्त वैद्य बोल के थे। हाँ। उनके तरफ से वो चिट्ठी लेके आया था कि फ्री थेरेपी मिलती है इधर। ओके। और तुम जा सकते हो ऐसा। ओके। मैं पहला दिन आया था, प्रोग्राम चालू था जी। तो सर ने सर तुमने मेरे को डायरेक्ट मशीन पे थेरेपी दी। जी। मेरे पास बेडशीट नहीं था। ओके। हाँ, मेरी मुलाकात आपसे हुई थी जी। जब से मैंने थेरेपी स्टार्ट किया तब से 2 महीना कंटिन्यू थेरेपी लिया। क्या बात है। ऐसा है। और 2-3 दिन में हमारा तय हो गया कि मशीन घर पे लेके जाना है। आपको कब पता चला कि मशीन, जैसे आपने थेरेपी स्टार्ट किया था, आपको कैसे कब समझा कि ये मशीन हमको ठीक कर सकती है? एक 8 दिन में मेरे को बहुत ही आराम, कंफर्टेबल ऐसा महसूस मतलब बैक पेन में आपको तुरंत 8 दिन के अंदर समझ में आने लगा? तो मैं ऐसा अभी भी मैं ज्यादा देर तक ऐसा बैठ नहीं सकता था। ओके। अभी मैं आराम के साथ नीचे बैठ के बात कर रहा हूँ। ऐसे इतना ज्यादा दिक्कत आ रही थी आपको, तो 8 दिन में आपको समझा। तो आप उस समय आप आए थे, मुझे याद है, और जो है नमन साथ में आया हुआ था। दोनों लोग थेरेपी दी थी। इसको क्या प्रॉब्लम था? इसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी सर। अच्छा। हाँ। इतनी छोटी सी उम्र में अस्थमा की इसको दिक्कत। इसका कुछ रीजन की ऐसे ही कुछ
किसी कारण से हो गया था? घर में ना मेरे के कुत्ता था, हाँ। उसके बाल जाने से हुआ, कुछ पता नहीं, तब ओके। से हुआ है। ओके, रात भर खांसता था और मौसम जब बदल जाता था ना उसको तकलीफ तकलीफ होती बहुत थी। होती थी। तो अभी ये जो 2 महीने मुझे मालूम है तुम बहुत रेगुलर थेरेपी लिए हो, तो इस 2 महीने के बाद तुमको किसी तरीके का प्रॉब्लम? इधर जलन होता था ना सुबह, वो पूरा खत्म हुआ है। 90% मेरा दमा अस्थमा पूरा चला गया है अभी। मतलब अब अभी तुमको इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती? ज्यादा दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। मैं देख रहा हूँ तुम सबसे ज्यादा खुश हुआ, मशीन आने से तुमको सबसे ज्यादा खुशी हो रही। आप मैडम जब आए थे सर के साथ में, तो आपको कुछ अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसा इशू था या खाली साथ में आ रहे थे? हाँ, क्या दिक्कत हो रहा था? जॉइंट पेन था। आपको जॉइंट्स कमर पेन में था? दर्द होता था। ओके ओके, घर का सारा काम तो आप ही करते थे, तो आपको उस दर्द में रिलीफ मिला है? रिलीफ मिला है। आपके जॉइंट से या बैक पेन से रिलीफ मिला है? मिला है मुझे। ओके। अस्मिता, इसका भी रेगुलर थेरेपी हुआ है, जब से इसने शुरू किया तब से इसने थेरेपी लिया है। आपको कुछ प्रॉब्लम था कि खाली आप फिटनेस के हिसाब से आ रहे थे? नहीं, मैं इन सब को देख के ऐसे आती थी, लेकिन तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। आपको क्या लगा कि आपको तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं या तो कोई किसी प्रकार का दिक्कत तो था नहीं, तो फिर आप रेगुलर थेरेपी क्यों कर रहे थे? कभी लगा नहीं कि हम क्यों थेरेपी करें रेगुलर? मैं पापा का दर्द देखती थी ना, तो मुझे लगता था कि आगे चल के मुझे ऐसा ना हो, इसलिए मैं थेरेपी लेती। वेरी गुड। तो अभी जो 2 महीने आपने थेरेपी लिया, तो आपको आपकी बॉडी के ऊपर कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट दिखाई दिया कि नहीं यार पहले जैसे मैं रहती थी और अब में, तो क्या फर्क समझ में आया अभी आपको? पहले पढ़ाई करती थी तो बैक पेन होता था एक जगह पे बैठ के, अब बिल्कुल भी नहीं होता, फ्रेश फील होता है, एनर्जेटिक लगता है। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मीन्स आपको ऐसा लगा कि चलो पढ़ाई के साथ साथ में अब हम जिस तरीके से आज आप सब लोग, मैंने किसी को बोला नहीं कि मैट पे बैठना है, लेकिन जैसे मैट सब लोग मैट पे आके बैठ गए, आप लोग मैट चालू करके बैठे हो। अच्छा लग रहा कि नहीं? आप ऐसा भी घर पे भी बैठना है इस तरीके से बैठ सकते हैं। अच्छा है। तो आपने सर अच्छा कि आपका पूरा परिवार जान रहा था कि थेरेपी क्या है, क्या बेनिफिट है, आपके फायदे को लेकर के इनको बहुत ज्यादा समझ में आया कि जरूर ले लेना चाहिए। बट मुझे याद है अच्छी तरह से कि इन 2 महीने में आपसे मेरी कभी डिस्कस नहीं हुई कि आपको मशीन लेना है या नहीं लेना है। तो आपने कब डिसाइड किया कि नहीं मुझे मशीन लेना है? थेरेपी लेने के 15 दिन ये तो बोलती थी कि पैसा अपने पास नहीं है। हाँ, चूंकि वो सही बोल रही है कि जिस हिसाब से आपने अरेंजमेंट किया, मैं जानता हूँ कि पैसे की तो दिक्कत थी। हाँ, तो डिसाइड कैसे हो गया कि नहीं यार इतना पैसा नहीं है, फिर भी आपने कैसे? पैसे बहुत आराम मिला सर, मेरा दर्द धीरे धीरे कम होता चला गया ना, इसीलिए हमने तय किया कि मशीन घर पे लेके आना ही है। और मैं जिद करके बैठ गया था। मैं तो नहीं तो सबको मैं गांव भेजने वाला था, पैसा इकट्ठा करके मशीन लेके इधर थेरेपी लेने वाला था। मतलब आपका डिसीजन ऐसा हो गया था कि अगर मैं इनमें से किसी ने इनकार किया तो फिर मैं इन सबको गांव भेज दूंगा और मैं अकेला थेरेपी लेने वाला। आपको सबसे ज्यादा मशीन लेने के लिए पैसे के अरेंजमेंट के साथ साथ सबसे ज्यादा किसको मोटिवेट करना पड़ा? सबसे ज्यादा मतलब अपनी फैमिली में किसको समझाना पड़ा कि लेना? मेरे बच्चों या मिसेज को? बीवी को ही। मिसेज बच्चा तो पहले दिन से अच्छा, है बच्चा कि- बच्चा तो पहले दिन से तो ready। बहुत एक्साइटेड था। ये लोग दोनों थोड़ा excited थे। पैसे के कारण थोड़ा घबरा जाती है। जी जी, जरूरी है क्योंकि उनको और पता हम है कि किराए से रहते हैं सर, जी। भाड़ा भी रुक गया तो तकलीफ होती है ना, हमने बहुत इसीलिए। बुरे दिन भी देखे और हैं। हमने आज तक इसलिए डर कर्जा लगता है कुछ भी करने के लिए। सही सही है। तो आपको किस बात का डर था कि किस मतलब जो डर था वो पैसे को लेके किस चीज का डर था कि क्या? पैसे का ही डर था ना कि कैसे अरेंजमेंट होगा। हाँ 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 हाँ। और लेकिन सर तो जॉब पे है। लेकिन उतना पेमेंट नहीं है ना। अच्छा, मतलब मीन्स आपको लग रहा था कि घर का खर्चा, हाँ। बच्चों की पढ़ाई और साथ साथ में मशीन आ जाएगी तो फिर कैसे कंप्रोमाइज कैसे हुआ कि नहीं लेना ही है? ठीक है, थोड़ा खर्चा कम कर देंगे। खर्चा कम कर देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा कि आपकी ये बात सुन के समझ में आया कि नहीं अगर मैं वो किसी नए चीज को ऐड करना है तो पुरानी कुछ एक्सपेंस हमको एडजस्टमेंट करना है। तो अभी कैसा है? अभी खुश हो आप? आपके पास तो मशीन आ बिल्कुल, गई, बिल्कुल। आज कैसा फील हो रहा है? अच्छा feel हो रहा बहुत है। हम तो दोपहर से रास्ता देख रहे हैं, आप आएंगे तो बनेंगे सर। आपने एक बार संता मैडम से बात करते करते एक बात बोली थी कि मेरा घर जो है बहुत पॉश नहीं है। मैं दूर था लेकिन मैंने सुना था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आपके घर जैसा पॉश किसी का घर नहीं है। क्योंकि इतना अच्छा मशीन जो आपके घर में है
तो अच्छे से घर में नहीं है, तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा घर पॉश नहीं है, घर कैसा है फर्क नहीं पड़ता, घर में रहने वाले लोग कैसे हैं उससे घर बनता है। मेरी जहां तक सोच है कि घर में जिस तरीके के लोग रहते हैं ना, उनके हिसाब से घर बनता है। आज आपका ये मशीन अरेंजमेंट करने में क्या तकलीफ उठानी पड़ी, कैसे लिया मशीन आपने, पेमेंट कैसे अरेंजमेंट किया? पेमेंट मैंने एसबीआई से 1.5 लाख रुपए लोन उठाया और 1 लाख रुपए मेरे पास ऐसे ही था। अच्छा, मैंने बचा के रखा आपका था। सेविंग 1 लाख रुपए था और बाकी का आपने और नमन का थोड़ा बचा हुआ भी पैसा मैंने लिया है। अरे वाह, मतलब नमन ने भी इस मशीन को हाँ। लेने में बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि आपने सिर्फ अपनी फिटनेस देख करके और इस तरीके का डिसीजन लिया कि मेरे पूरे परिवार के लिए काम आएगा। मुझे आज इसका एक्साइटमेंट, हालांकि इसको तो मैं शुरू से देखता हूँ कि कितना ज्यादा एक्साइटेड रहता है मशीन को लेकर के। नमन, अभी क्या मशीन को लेकर के कुछ गलती तो नहीं हुई ना? गलती नहीं हुई, एकदम हम अच्छा सब हुआ। खुश है। बड़े होकर के पापा को बोले कि बेमतलब का पैसा डाल दिया आपने इस मशीन में। हेल्थ के लिए क्या है का पैसा, बहुत अच्छी हेल्थ सोच की है। जरूरत है। इतनी हेल्थ छोटी उम्र में में तो मुझे पैसा डायबिटीज भी है सर। अच्छा। डायबिटीज है, इसीलिए मैं सोचा कि आपको डायबिटीज पे कोई फर्क आया ऐसा? फर्क आया ना, मेरा 250 तक शुगर जाता था। कल मैं मेरे डॉक्टर के पास गया तो 146 शुगर निकला है सर। ओहो। हाँ, मैंने अभी तुम्हारे बराबर कॉफी भी लिया है। हाँ, मेरे साथ कॉफी पिया आपने। हाँ। बट ये बात भी नहीं मालूम था मुझे कि आपको शुगर की प्रॉब्लम है, क्योंकि बैक पेन का तो बैक पेन, शुगर, शोल्डर भी पेन करता था। तो आपको अगर मैं शुगर पे फर्क आया, हाँ। जिस तरीके से आपकी अभी रिपोर्ट आ रही है, तो मैं भी आगे चल करके शुगर की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बट अच्छी बात ये है कि आपके बच्चे शुरू से थेरेपी ले रहे हैं। तो अगर मैं आप दोनों शुरू से थेरेपी जिस तरीके से आप वहाँ आके ले रहे थे, इस तरीके से अगर मैं यहाँ ले रहे होंगे ना, आगे कंटिन्यू करेंगे, तो मे भी जो पापा की प्रॉब्लम है वो आप तक ट्रांसफर नहीं होगी। थोड़ा सा बात करेंगे हमारे नया मशीन को लेकर के। नमन ने पूरी मशीन इंस्टॉल की। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे मशीन खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, सारी मशीन जो है नमन ने खोला। कैसा बाई लुक बेस्ट हाउस की मशीनें आप लोग देखते हो वो एक साथ लगी होती हैं, बट आज आपके घर में आया है तो किस तरीके से, कैसा खूबसूरत लग रही है कि नहीं लग रहा? बहुत खूबसूरत लगे सर। यन भाई ये एक ऐसा भगवान की तरह हमारे घर में विराजमान हो गया है। मैं देख रहा हूँ कि भगवान के पास ही रखा हुआ है, काफी अच्छा है और दिखने में भी आप जैसा बोल रहे हो काफी खूबसूरत है। शायद इसीलिए हमारी कंपनी के जो चेयरमैन हैं उनको जो है इस मशीन को बनाने के बाद बेस्ट ब्रांड का अवार्ड मिला और गुड डिजाइन का अवार्ड मिला है इस मशीन को लेकर के। आप जिस मैट पे बैठे हो, एक्चुअल में इस मशीन के ऊपर जो है मैं जो ऑलमोस्ट जो पास होता है ना वो आई मैट पास होता है। आई मैट पास होता है जो 54,000 का है। बट आपने जो है इसको चेंज करके इसका डिसीजन क्यों लिया कि नहीं, जबकि आपको 13,500 और देना पड़ा? इसके ऊपर सेरामिक ज्यादा लगा हुआ है ना सर जी, इसका बेनिफिट और ज्यादा मिले हमको। ओके, इसीलिए ये इसमें सेरामिक है, थर्मोनियम का। मैं देख रहा हूँ थर्मोनियम आपके हाथ में, आपके हाँ। हाथ में, आपके हाथ में और आपकी बेटी, मतलब सब लोगों के हाथ में थर्मोनियम है, ठीक है? तो थर्मोनियम की जानकारी आपको है पूरी तरह से, क्या क्या यूज है, कैसे है, क्या आपके क्लास में जानकारी मेरे को मिली है सर। तो इसका चलो मैंने तो बताया था, बट इसका पर्सनली आपने कुछ बेनिफिट पाया? मेरे को नींद नहीं आती थी सर। नींद Okay. का प्रॉब्लम मेरा पूरा सॉल्व हो गया। ओके, तो नींद में कैसे फील हुआ कि नहीं ये आपको अच्छा लग रहा है? पहले मुझे नींद नहीं आती थी। Okay. ये पहनने के 2-3 दिन के बाद मेरे को ऐसा सोते ही नींद आ जाती थी सर। ऐसा आपको इसका कुछ लगा कि नहीं, क्योंकि थर्मोनियम बहुत मिला है आप लोगों को, हाँ, इसमें भी मिला मिला है, है। तो उसका यूज में कुछ बेनिफिट समझ में आया कि और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ हो? मुझे मैं साइकिल पर कभी सब्जी लेने जाता और घर आता ऐसे पूरा दम लगता था, वो इससे पेन में से पूरा चला गया। अब कुछ भी नहीं लगता और रात को सोते ही नहीं लग जाते। क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट्स है कि नहीं थर्मोनियम का पता नहीं बेनिफिट है या नहीं है, बट आप लोग मैं देख रहा हूँ शुरू से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, शुरू से आप लोगों को थर्मोनियम मिला हुआ है। और नमन ने तो मम्मी पापा को गिफ्ट भी किया था अपने पैसे के लिए, है ना? ने अपने कार्ड के ऊपर मम्मी पापा को दिया हुआ था, दिया था भी लेकर के। तो अभी आप लोगों का थेरेपी अब कितनी बार होगी थेरेपी? अब तो आपके पास मशीन आ गई है, अब कितनी बार थेरेपी? मैं तो घर में एन फाइव की थेरेपी 3 बार, नहीं तो उसमें एम मोड है ना 2 बार तो दूंगा मैं सर। कैसा है? 3 बार की थेरेपी ही है इसकी, एक्चुअल में 3 बार की थेरेपी है, शायद इसीलिए इसमें 3 रोलर बना हुआ है, ठीक है? 3-3-3 का कंसेप्ट यही है कि सुबह, दोपहर और शाम। आप लोग 4 लोग हो, ठीक है? और इसको 3 बार के रूप में आप लोग लो,
जब एक बार में इतना फायदा आपको मिला है तो 100 सी बात है कि 3 बार की थेरेपी लोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं जो है नेक्स्ट मेरी फिर से विजिट होगी आपके पास ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद। हाँ। उसमें हम ये देखेंगे कि आपके घर में अभी, चूंकि मैं लाइट बिल का नहीं पूछ सकता आपसे क्योंकि अभी आप इस्तेमाल करने जाओगे आज से, लेकिन नेक्स्ट 1 मंथ में आप लोग लाइट बिल का जरूर चेक करना कि लाइट बिल में कितना इंप्लीमेंट होता है, बढ़ता है या नॉर्मल जैसा आपका घर का लाइट बिल आता है उतना आता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से आपने बताया, मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे डाउट्स है, चाहे जैसे मैडम के मन में था या कुछ फ्रेंड सर्कल लोग ऐसे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमको ब्रेक कर देते हैं कि नहीं यार फ्री में है इसलिए लेना नहीं सही है, या थेरेपी मिल रही है तो वही लेना सही है। बहुत सारी चीजें, या तो मत लो मशीन, ऐसे डायरेक्टली भी बोलने वाले लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कि कैसा डिसीजन लेना सही होगा? वो सब लोग बोलते हैं वो झूठ है सर। मैंने थेरेपी लेने के बाद मेरे को जो बेनिफिट मिला वही मैं बता रहा हूँ। हाँ। कि 2-3 दिन के बाद ही मेरा कमर दर्द कम होने लग गया। जी जी जी। इसीलिए मैंने बोला कि N5 लेना है घर पे, क्योंकि बहुत फैमिली का ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि कोई ना कोई ब्रेक कर देता है जिनको थेरेपी की जानकारी नहीं रहती। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोले, क्योंकि आपको भी लोग बोलने वाले थे, आपकी भी मिसेस भी रोक रही थी, कुछ फ्रेंड्स भी आपको मना किए थे कि नहीं मत लो, जाने दो। तो क्या लग रहा है आप अभी बाकी के जो हमारे लोग हैं या बाकी के हमारा जो परिवार है, उनका फैमिली में जो आ रहे हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि किसका सुनना जरूरी है? हर रोज थेरेपी लेना ही लेना है। ओके। आपके पास फ्री थेरेपी मिल रहे, डॉक्टर के पास गए तो 500 रुपए तो एक दिन का देना पड़ता है, और सब इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं ना गेस्ट हाउस में, सब थेरेपी लेंगे तो अच्छे रहेंगे। जी जी। ऐसा हमेशा ये सुनने को मिलता है कि मशीन की थेरेपी लेने से जो है बीमारियां बढ़ जाती है, या खून जल जाता है, या हड्डी गल जाती है। नहीं। तो आप लोगों ने तो 2 महीने की थेरेपी लिया है, आप लोगों को क्या लगता है खून जला, हड्डी गली, ऐसा कुछ? शुरुआती में 1-2-3 दिन तकलीफ हुई थी, थोड़ा पेन बढ़ गया था। हाँ। लेकिन तब से कम है, अब तक कम ही है। अच्छा, तो वो पेनिंग आपको क्या बता के हमने समझाया था कि किस वजह से पेन है? 1-2-3 दिन 8 दिन तक तुमको ज्यादा दर्द महसूस होने लगेगा, ऐसा तो क्योंकि सबसे ज्यादा मैडम को समझा था। ये तो हमें याद है कि इन्होंने पहली बार थेरेपी लिया, फिर आना ही बंद कर दिया। बहुत मुश्किल से फिर इन्होंने रिटर्न किया, तब तक बीच में इनका घर पे भी तबीयत खराब हो गया। तो हम अपनी फैमिली को बता सकते हैं कि जो स्टार्टिंग की जो थेरेपी होती है हमारी, वो थेरेपी के बाद मसल्स की पेन बढ़ती है, ना कि आपकी बीमारी की पेन बढ़ती है। आपकी बीमारी नहीं होती, वो जो हम थेरेपी लेते हैं उसकी वजह से हमारे मसल्स पे एक्स्ट्रा वर्क होता है, मसाज होता है, उसकी वजह से हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो हमारे यहाँ आने वाले लोगों के लिए और बाकी फैमिली जो इस तरीके की बीमारी में परेशान है या जिनके घरों में इस तरीके के लोग हैं, उनके लिए आपका क्या ओपिनियन रहेगा, आप क्या उनको सलाह देना चाहेंगे? थेरेपी लो, हर दिन फ्री में थेरेपी मिल रहा है तो थेरेपी लो, और अपना सब कम हो जाने के बाद N5 उनको लेना ही है। ऐसा है। अगर मैं जैसे कि बात आई कि N5 लेना है नहीं लेना है, तो लोगों के मन में डाउट आता है कि यार मशीन खरीदने के लिए बोला जा रहा है। नहीं, वैसा कुछ नहीं। मेरे को तो किसी तरह का फोर्स नहीं हुआ था सर। नहीं, मैं मेरे दिल से, मुझे मेरी बीमारी कम होने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मशीन घर पे लेके जाना ही है। ऐसा मतलब मुझे याद है कि जब से आप आए थे, आप फर्स्ट बैच की हमेशा थेरेपी लेते थे, और जब भी थेरेपी लेते थे आप आए अपना थेरेपी लिए जाए, हमारी आपकी कभी डिस्कस नहीं हुई या ना मैंने कभी बोला कि आप मशीन ले लो। तो डिसीजन आपकी फैमिली का था, आपका था, स्वयं का डिसीजन था कि नहीं हमारे घर पे होना चाहिए। बट इस चीज का रूमर्स बहुत बाहर जाता है कि वहां पे ना मशीन लेने के लिए बड़ा फोर्स। मैं ऐसा पूछना है, ऐसे कैजुअली आपसे पूछना है, सपोज मैंने आपको बोलता भी कि आप मशीन ले लो, तो क्या है, गलत है या सही है? सही है ना सर, सही है। मशीन कैसा बजट के हिसाब से जरा गड़बड़ा जाते हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन इसीलिए तो शायद कंपनी ने बहुत सारी मशीनरी रखा हुआ है, और जिस तरीके से आपको आज बेनिफिट हुआ है तो उस बेनिफिट को लेकर के खुश हैं कि नहीं? बहुत खुश है सर हम। बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिला है। सही है ना, बहुत बड़े अमाउंट का बेनिफिट मिला है। शायद जो आपने लिया है ब्याज पे, आपने जो लोन उठा के पैसे लिया है, उससे कहीं ज्यादा बेनिफिट मिला हुआ है आपको। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपके पूरे परिवार से मिल करके। धन्यवाद। और नेक्स्ट 1 महीने के बाद फिर से हम अपने परिवार के पास फिर से मिलने आएंगे, और आगे का जो कुछ भी सवाल रहेगा हम करेंगे इनसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद।